नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं अप्रैल महीने के राशिफल की और मिथुन लग्न की। देखिए, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं ग्रह गोचर के से कि ग्रह गोचर किस प्रकार से है अप्रैल के महीने में। गुरु का भ्रमण 22 तारीख को यानी कि 22 अप्रैल को गुरु मेष राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। शुक्र 6 अप्रैल को वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। सूर्य 14 अप्रैल को मेष राशि के अंदर प्रवेश करने जा रहे हैं और बुध का भ्रमण जो है वो 31 मार्च से मेष राशि के अंदर पूरे ही महीने वो मेष राशि में ही रहेंगे। इस प्रकार से ग्रह गोचर है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके लग्न से। मिथुन लग्न और लग्न का स्वामी बनता है बुध, और बुध और राहु की युति आपके 11th हाउस में यानी कि 11वें भाव में रहेगी। लग्न के अंदर मंगल स्थित रहेंगे। ये एक ऐसी पोजीशनिंग है कि जहां पर लग्न में मंगल होना और वो भी बुध की राशि में, और बुध मंगल की राशि में है, मंगल बुध की राशि में है, तो दोनों का एक परिवर्तन योग भी बन रहा है। और जब भी 11th हाउस के साथ ये परिवर्तन योग बनता है, ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज लेकर आता है। मगर ये राहु के साथ है, तो बुध राहु का जो कॉम्बिनेशन है वो एक तरह से व्यक्ति को कुछ चीजों में असमंजस में डाल देता है। वो बहुत ज्यादा चीजों को लेके डेप्थ में सोचता भी है, अपने लाभ को लेकर भी वो एक डाउटफुल अप्रोच के साथ जीता है। मगर मंगल का एक मेरे हिसाब से एक लीडरशिप क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, और 11th हाउस का जो परिवर्तन योग बनता है ये आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज लेकर आएगा। अगर कोई भी प्रकार का आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कोई भी प्रकार का इंटरव्यू है आपका, तो वहां प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा रहेगा, और वहां पर आप कोई भी स्थान परिवर्तन है या जॉब चेंज की तरफ जाना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। इस प्रकार के कोई भी डिसीजन को आप आगे बढ़ा सकते हैं और ये महीने में काफी अच्छे लाभ आपको प्राप्त होंगे। द्वितीय भाव की बात करते हैं। द्वितीय भाव के ऊपर गुरु की पूर्ण रूप से 22 तारीख तक दृष्टि है, 22 अप्रैल तक। तो इसकी वजह से क्या होता है कि व्यक्ति की फैमिली के अंदर कोई भी प्रकार का कोई डिसीजन है या कोई भी प्रकार का रिलेशन जहां पर कोई भी क्लैशेस थे तो उसको आप सॉर्ट आउट कर पाएंगे। और 22 अप्रैल तक की गुरु की दृष्टि की वजह से सेविंग्स भी बहुत अच्छी है आपके लिए, और प्लस आप उसको सही डायरेक्शन दे पाएंगे। वाणी भी आपको आपके कार्य में बहुत अच्छे सपोर्ट देगी। तो ये एक तरह से मुझे लगता है अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट भी करना है तो 22 अप्रैल तक कीजिए, वहां पर आपको बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे। सेविंग्स को आप सही डायरेक्शन दे पाएंगे। थर्ड हाउस की बात करते हैं। थर्ड हाउस का जो स्वामी है सूर्य है, और वो 14 तारीख तक सूर्य आपके 10th भाव में है, और बाद में आपके 11वें स्थान में राहु के साथ ग्रहण दोष बना रहा है। तो ये कैसी स्थिति है कि कोई भी परिवर्तन है और करियर से रिलेटेड कोई भी चेंज करना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि ये शुरू के 22 डेज में कर सकते हैं। और सूर्य के हिसाब से देखा जाए तो 14 तारीख तक 10th हाउस का जो सूर्य है ये 14 अप्रैल तक बहुत अच्छी पोजीशन में है। 10th हाउस में परिवर्तन के बारे में कोई भी प्रकार का ऑफर आता है, कोई जॉब करना चाहते हैं, कोई नया बिजनेस करना चाहते हैं, तो वहां पर आप आगे इनिशिएटिव ले सकते हैं, आगे बढ़ा जा सकता है। और ये परिवर्तन में थोड़ा सा कंफर्ट जोन नहीं मिलेगा, चीजों को लेकर थोड़ा सा आपको एग्जामिन किया जाएगा, जहां पर आप उसके लिए आपको थोड़ा सा ट्रैवल भी करना पड़ सकता है। बहुत सारे लाभ मुझे लगता है इसके साथ जुड़े हुए हैं, तो घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। कोई भी प्रकार का चेंज, कोई भी प्रकार का बदलाव आपके लिए एक पॉजिटिव अप्रोच लेकर आएगा। जो कहते हैं ना कि भाई बहनों के साथ जो रिलेशंस हैं वहां पर मुझे लगता है थोड़ी सी खटास आने की संभावना है, और स्पेशली 14 तारीख के बाद जब ग्रहण दोष क्रिएट होता है वहां पर रिलेशंस में बहुत शांति बना के रखिएगा। चतुर्थ भाव की बात करते हैं। चतुर्थ भाव का स्वामी है बुध, और बुध जो है वो 11th हाउस में राहु के साथ है, और गुरु की 22 तारीख तक दृष्टि पूर्ण रूप से यहां पर आपके 4th हाउस पे है। तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी डिसीजन लेने हैं तो शुरू के जो 21 दिन है बहुत अच्छे हैं। सूर्य भी यहाँ पर है 14 तारीख तक, ये भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा। और मुझे लगता है कि ये डिसीजंस के लिए ये शुरू के 21 डेज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे हैं।
तो कोई भी प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, रिनोवेट करवाना चाहते हैं, तो वो इन शुरू के 21 दिन में किया जाए। तो गुरु का और एक तरह से शुरू के 14 दिन सूर्य का भी सपोर्ट है, तो ये बहुत अच्छे से कार्य होगा आपका। और माता के स्वास्थ्य की भी बात की जाए तो वहां पर मुझे लगता है थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। 22 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक का समय थोड़ा सा आपको स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहने की जरूरत है, बाकी बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। मगर अगर कोई बड़े कार्य करने हैं तो जब तक ये गुरु की ब्लेसिंग आपके साथ है तो वहां प्रॉपर्टी से कनेक्टेड चीजों के लिए बहुत अच्छा समय है। अब बात करते हैं पंचम भाव की। पंचम भाव का स्वामी शुक्र है और शुक्र का प्लेसमेंट 6 तारीख से 12th हाउस में है और केतु यहाँ पर स्थित है। 22 तारीख के बाद गुरु की दृष्टि भी यहाँ पर पड़ेगी और साथ में सूर्य की 14 तारीख के बाद दृष्टि पड़ेगी। तो सूर्य की दृष्टि नीचस्थ है। यहाँ अगर आप बाहर जाना चाहते हैं, कोई भी स्टूडेंट्स हैं आईटी क्षेत्र के अंदर स्पेशली, या आप कोई मेडिसिन के अंदर या डिजाइनिंग में पढ़ रहे हैं और वहां पर कोई बाहर जाने की यानी कि विदेश की कोई इच्छा रखते हैं, तो उनके लिए ये 6 अप्रैल के बाद का समय बहुत ही अच्छा है। शेयर मार्केट के लिए मुझे लगता है कि ये समय थोड़ा रुकने का है, क्योंकि खुद से अष्टम में शुक्र पड़े हुए हैं और एक तरह से भले खुद के घर के हैं, 12th हाउस के अंदर है, इस वजह से मुझे लगता है कि थोड़ा कैलकुलेटिव होकर आप इन्वेस्ट कीजिएगा और ये महीने थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट करने से पहले, बहुत बड़े रिस्क लेने से पहले आप थोड़ा कैलकुलेशन कीजिएगा। यहाँ मुझे लगता है थोड़ी नुकसान होने की संभावनाएं बनती है। इतनी जरूर है कि गुरु की दृष्टि 22 तारीख के बाद यहाँ पर पड़ेगी, तो वो एक तरह से स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा है और एक तरह से एजुकेशन के लिए कोई भी भटकाव की स्थिति ना हो, इसका ध्यान रखिएगा। मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी टेक्निकल क्षेत्र के अंदर जो है उनके लिए बहुत अच्छा है। कोई भी कोर्स अगर आप चूज करते हैं तो वहां पर, या ऑलरेडी किसी कोर्स के अंदर इन्वॉल्व है तो उसको छोड़कर कोई भी एजुकेशन को बीच में से छोड़ने की ऐसी कोई भी प्रवृत्ति, ऐसे कोई बड़े डिसीजंस आपको नहीं लेने चाहिए। मुझे लगता है थोड़ा एजुकेशन के प्रति अभी भी वो फोकस के अंदर थोड़ी सी कमी है, तो वहां आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये एक ऐसी सिचुएशन है कि जहां पर अगर आप चाइल्ड एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो थोड़ा सा ट्रैवलिंग को अवॉइड कीजिए, अपने हेल्थ का ध्यान रखिए, क्योंकि यहाँ जो 12th हाउस में शुक्र भले ही खुद के घर का है, मगर वो एक तरह से 12th हाउस होता है जो कहीं ना कहीं वो रिजल्ट्स आपको नहीं मिलते हैं, तो वहां थोड़ा शांति बना के रखिएगा। 6th हाउस की बात करते हैं। 6th हाउस का जो स्वामी है वो है मंगल, जो आपके लग्न में है। स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, मेंटल प्रेशर और साथ साथ में मुझे लगता है ब्लड प्रेशर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी आपको परेशान कर सकते हैं। और ये ऐसी सिचुएशन है जब बुध राहु के साथ रहेंगे और मंगल बुध का परिवर्तन योग भी है, तो ये एक तरह से व्यक्ति को स्किन का प्रॉब्लम ज्यादा देता है। ब्लड प्रेशर और डायबिटीज से कनेक्टेड प्रॉब्लम्स होती है, तो वहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। बाकी बहुत घबराने की सिचुएशन नहीं है। यहाँ पर शत्रु हावी नहीं हो पाएंगे, कोई भी प्रकार की ऐसी स्थिति नहीं है। और शुक्र भी यहाँ पर पूर्ण रूप से दृष्टि करते हैं। मंगल का प्लेसमेंट जिस प्रकार से है, तो मुझे लगता है लोन्स को अभी बहुत ज्यादा न बढ़ाया जाए तो अच्छा है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं रिस्क टेकिंग एक्टिविटीज से आपको दूर रहना चाहिए और बहुत ज्यादा घबराने की स्थिति नहीं है। आप अपने कैलकुलेटिव अप्रोच के साथ आगे बढ़ सकते हैं, मगर बहुत बड़े लोन्स को अभी अवॉइड करना चाहिए आपको। 7th हाउस की बात करते हैं। 7th लॉर्ड जो है वो शुरू में 10th हाउस में, फिर 11th हाउस में राहु के साथ चांडाल दोष के अंदर है। देखिए, जो भी मैरिज करना चाहते हैं उन लोगों के लिए कहा जाए तो 22 तारीख के बाद पॉसिबिलिटीज शुरू होती है। शादी को लेकर, मैरिज को लेकर अगर कोई पॉसिबिलिटी आप सोच रहे हैं या ऐसा कुछ इच्छा है, क्योंकि गुरु की दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी, तब तक गुरु आपका 22 तारीख तक 10th हाउस में है, तो वो आपके बिजनेस के अंदर बहुत अच्छी बढ़ोतरी करेगा। अगर पार्टनरशिप से कनेक्टेड कोई डिसीजन लेना चाहते हैं तो 22 तारीख से पहले लीजिए तो ज्यादा अच्छा है। यहाँ पर ऑलरेडी जो कहते हैं ना कि जो पार्टनरशिप में इन्वॉल्व है उनके लिए भी काफी अच्छा समय है और ये एक तरह से गवर्नमेंट कॉन्ट्रेक्चुअल वर्क के लिए बहुत अच्छा है, कंसल्टिंग रिलेटेड काम करने वालों के लिए बहुत अच्छा है। तो ये एक तरह से एक पॉजिटिव अप्रोच मैं कहूंगी, मगर इतना जरूर कहूंगी कि जो 22 अप्रैल के बाद का समय है, यहाँ चांडाल दोष भी बनता है और सूर्य के साथ आपका राहु के साथ ग्रहण दोष भी बनेगा, तो ये कहीं ना कहीं आपके
पति पत्नी के बीच में छोटे मोटे क्लैशेस हो सकते हैं, तो वहां आपको थोड़ा सा शांति बना के रखना है 22 से 30 अप्रैल तक का समय। अब बात करते हैं 8th हाउस की। 8th लॉर्ड आपके भाग्य स्थान में है, तो आई थिंक रिसर्च है, फॉरेन लैंड से कनेक्टेड कामों के लिए ये महीना बहुत अच्छा है। मुझे लगता है शुक्र का भी सपोर्ट है, साथ में शनि का भी पूर्ण रूप से सपोर्ट है, और यहाँ पर अब शनि पूर्ण रूप से अकेले हैं 9th हाउस में, तो ये कहीं ना कहीं मेडिकल रिसर्च है, आईटी रिसर्च है, इन सब में काफी सपोर्टिव पोजीशन है और इसमें आगे बढ़ा जा सकता है। तो ये अगर कोई भी टेक्निकल लाइन में है या रिसर्च फैक्टर में है, तो वहां पर आपको काफी अच्छे रिजल्ट प्रदान होंगे। यहाँ मंगल की भी दृष्टि है, मुझे लगता है डॉक्टर्स या मेडिसिन रिसर्च वालों के लिए भी बहुत अच्छा समय है। अगर कोई दवाई की कंपनी में भी काम करते हैं या दवाई से रिलेटेड कोई भी प्रकार का आप बिजनेस भी कर रहे हैं, तो वहां पर आपको काफी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। 9th हाउस की बात करते हैं। 9th हाउस में शनि खुद के घर के हैं, और यहाँ पर मुझे लगता है आध्यात्मिक यात्राओं के लिए बहुत अच्छा समय है। ये एक ऐसा समय है कि जहां पर आप लॉ से कनेक्टेड कोई भी प्रकार का मास्टर्स करना चाहते हैं, टेक्निकली कोई चीज में मास्टर्स करना चाहते हैं, लाइक आईटी है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, इन सब के अंदर कोई भी प्रकार का पीएचडी लेवल का कोई कोर्स करना चाहते हैं, तो आई थिंक ये समय बहुत अच्छा है। ऐसे कोई भी प्रकार के काम के लिए जो मास्टर्स की तरफ लेकर जाते हैं, तो उनकी तरफ आपको आगे बढ़ना चाहिए। अब बात करते हैं 10th हाउस की। 10th हाउस में गुरु सूर्य का एक योग बना हुआ है जो 14 तारीख तक है। ये कंसल्टिंग रिलेटेड काम के लिए बहुत अच्छा है, प्लस अगर कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन का काम करते हैं, कोई भी प्रकार का, मैं कहते हैं ना, टीचिंग क्षेत्र के अंदर है, या कोई भी प्रकार का गवर्नमेंट सपोर्ट का काम करना चाहते हैं, तो वहां पर आपके लिए एक बहुत अच्छा योग है ये सूर्य गुरु का, और ये आपको बहुत बेहतर परिणाम देगा। आपको अथॉरिटीज का सपोर्ट भी मिलेगा और आप बहुत ही बेटरमेंट की तरफ जाएंगे। तो अगर कोई भी प्रकार की जॉब की अपॉर्चुनिटी मिलती है, क्या स्थान परिवर्तन मिलता है, तो क्योंकि ये थर्ड लॉर्ड भी है, तो आपको कहीं ना कहीं ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी और वहां पर आप आगे बढ़ सकते हैं, और मुझे लगता है कि बहुत बेटर रिजल्ट्स आपको प्राप्त होंगे, और वहां आपको अप्रिसिएशन भी मिलेगा। जॉब के अंदर भी और बिजनेस में भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अब बात करते हैं आपके 11वें स्थान की। 11वें स्थान में सबसे ज्यादा परिवर्तन है कि राहु बुध एक साथ रहेंगे। सूर्य 14 तारीख के बाद उच्च के हो जाएंगे, तो यहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटीज भी देंगे, और गुरु का भी यहाँ पर एंट्री होगा, तो कहीं ना कहीं आपको टेक्निकल चीजों में, टीचिंग क्षेत्र में, हर तरह से आपको रिजल्ट अच्छे देंगे, मेडिसिन लाइन में। मगर एक चीज हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि सूर्य राहु साथ में है और गुरु राहु भी साथ में है। यहाँ पर मुझे लगता है कि भाई बहनों के रिलेशंस में 22 तारीख के बाद बहुत आपको शांति बना के रखना पड़ेगा, और साथ में 22 से 30 का समय ऐसा है कि जहां रिलेशनशिप में आपको कोई भी फैमिली लाइफ के अंदर है, या आप पति पत्नी के संबंधों में भी आपको बहुत पीसफुली चीजों को हैंडल करना पड़ेगा। कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, इस चीज का ध्यान रखिएगा। और करियर वाइज आपको अपॉर्चुनिटी बहुत मिलेगी, मगर जल्दबाजी नहीं करनी, क्योंकि मंगल आपके लग्न में है, वो उतावलापन देता है, व्यक्ति को जल्दबाजी देता है, तो वहां पर अपनी वाणी को बहुत शांति से, संयम से, और बहुत ही व्यवस्थित रूप से आपको आगे बढ़ना है। यहाँ पे आपका सर्कल बहुत अच्छा बनेगा। राहु के कारण कहीं ना कहीं कुछ चीजों में अटकाव आ सकते हैं, और रिलेशंस में अचानक से आपको कहीं पर भी आपको लगता है कि कोई डिसीजन लेना नहीं लेना, इस प्रकार का एक असमंजस रहेगा, क्योंकि बुध राहु भी साथ में है। मगर सूर्य गुरु का योग बहुत अच्छा है, साथ में सूर्य बुध का योग भी बन रहा है, तो वो भी एक बिजनेस स्किल्स के लिए, टीचिंग एबिलिटीज के लिए, और बहुत बेटरमेंट की तरफ आपको लेकर जाएगा। तो इस प्रकार के आपको बेटरमेंट मिलेंगे, बस अपने स्वभाव में थोड़ा शांति बना के रखिएगा और उतावलेपन से आपको बचना है। 12th हाउस की बात करते हैं। 12th हाउस में शुक्र अपने खुद के घर का है, और यहाँ 6 तारीख के बाद शुक्र जैसे ही 12th हाउस में आते हैं, तो विदेश के आपके सभी संभावनाएं बहुत ज्यादा खुलती है, और मुझे लगता है पूरा ही महीना फॉरेन लैंड से कनेक्टेड जो भी लोग, जो भी स्टूडेंट्स बाहर जाना चाहते हैं, या फॉरेन से कनेक्टेड कोई भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करना चाहते हैं आप, या कोई भी प्रकार का जो लाभ अटका हुआ था, वहां पर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स प्रदान होंगे। और ये खुद के घर के जो शुक्र है, ये कहीं ना कहीं आपको कहते हैं ना, लग्जरियस एक्सपेंसेस की तरफ भी आपको लेकर जाते हैं,
और लीगल मैटर में भी आपको काफी रिलीफ मिलेगा, तो वहां पर बहुत घबराने की स्थिति नहीं है। मगर एक तरह से ये शुक्र काफी बेनिफिशियल है। तो 3 ग्रह बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि 22 तारीख तक गुरु स्वगृही है, शनि खुद भाग्यस्थान में स्वगृही है, और साथ में शुक्र 12वें घर में स्वगृही है। तो ये एक पॉजिटिविटी आपके साथ जुड़ी हुई है, तो यहाँ इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ लीजिए और चीजों को बेटरमेंट की तरफ लेकर जाइए। देखिए, जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना ईमेल आईडी दिया हुआ है, astrologymonica@gmail.com। आप उस पर मेल कर सकते हैं। मैं आपको पूरी ही जानकारी प्रदान करूंगी कि कैसे मुझसे कांटेक्ट किया जाए और कैसे मुझसे कंसल्टेशन लिया जाए। अपनी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपने पूरे ही महीने को प्लान कीजिए और हमेशा खुश रहिए। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।